जो काउंसिल जनरल हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। आज रमज़ान के हवाले से हमारी कैलीग्राफी जो है उसकी एग्ज़िबिशन थी, जहाँ पर ये हमारे पास अलहमरा में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। मौसीकी भी सिखाई जाती है, कैलीग्राफी है, पेंटिंग्स जो है वो सिखाई जाती हैं, उसके साथ साथ ड्रामा के लिए जो है वो बहुत सारा काम हो रहा है। सो हर एक जो फ़नून लतीफ़ा हो सकता है उसके ऊपर जो है वो हर सेगमेंट काम कर रहा है। तो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर ये एग्जीबिशन बच्चों की लगी जिन्होंने सिर्फ 3-3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, और इनकी पेंटिंग्स आपने भी देखी हैं। ये कैलीग्राफी जो आपने देखी है, नहीं लगता कि ये किसी 3 महीने की जो है एक शॉर्ट सी कोर्स के बाद ये इस तरह के मास्टरपीस जो हैं वो बनाए गए हैं। और उस दिन मैंने फिर अलहमरा को कहा, और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको हमें ज़्यादा लार्जर स्केल के ऊपर प्रमोट करना चाहिए। जो बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, इनको प्रमोट करना हमारा काम। एक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोई मुकाबले होते हैं या कोई चीज़ होती है और उसके बाद आप भूल जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो उनको कोई याद भी नहीं रखता। इसमें हमने आज ये कोशिश की है इस पे, और आज जब मैंने टर्किश काउंसिल जनरल से बात की, सो ही इज़ ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि इस कैलीग्राफी की जो एक एग्जीबिशन है वो टर्की में भी होनी चाहिए। और टर्की के अंदर जो है वो हम अपने फ़न पारे जो हमारे बच्चों ने बनाए हैं, और अभी ये यंगस्टर्स बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं बहुत, और मेजॉरिटी जो है वो बच्चियाँ हैं। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि एक बड़ी तादाद है बच्चियों की जिन्होंने इसमें जो किया। एक यूके से हमारे आर्टिस्ट आए हैं जो रहते यूके में हैं, बट वो कैलीग्राफी सीखने के लिए उन्होंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का इंतखाब किया और उन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो चीज़ें बनाई हैं। सो इनकी इंकरेजमेंट के लिए जो है वो, और फिर मैंने ये भी कहा है, हमारे पास ब्रिटिश काउंसिल जनरल जो है काउंसिल के भी लोग यहाँ मौजूद थे, हमने उनको भी कहा है कि एक एग्जीबिशन हम वहाँ भी करना चाहते हैं। अपने जो फ़नकार हैं इनकी, ये आर्टिस्ट हैं, और कई यहाँ पर मुझे बताया गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं 3-3, 5-5 साल के, उन्होंने भी जो है वो कुछ बना के, उनकी भी यहाँ पर चीज़ें लगी हुई थी। तो मैंने कहा आर्टिस्ट जो है ना उसकी एज नहीं होती, आर्टिस्ट होता है। अल्लाह पाक आर्टिस्ट को जो है वो पैदा ही आर्टिस्ट के तौर पे करता है। सो उन सबको इनकरेज करने के लिए जो है ये एग्जीबिशन का एहतमाम किया है। ये आगे भी चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला, वक्तन फ़वक्तन। और दूसरा, पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने, आपको याद है कि कुछ महीने पहले एक मुकाबला हुआ था जिसके अंदर हमने 3 जो यंगस्टर्स हैं उनको, उनका गाने का मुकाबला था, उनको हमने जो है वो इनामात दिए थे। और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश रही कि उन बच्चों को हम फैसिलिटेट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने में आज बहुत खुशी हो रही है आपको कि उनमें से एक बच्चा जो फर्स्ट आया था उसकी खुद से हमने एक उसका गाना रिकॉर्ड करवाया है। उस गाने को इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च करेंगे। और ये वो यंगस्टर्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और ये है यूथ एम्पावरमेंट, कि जो बच्चा जहाँ जहाँ एक्सेल कर सकता है, जो भी किसी के पास अल्लाह पाक ने फ़न दिया है, उसको जो है वो पैटर्नाइज़ किया जाए, उसको अकोमोडेट किया जाए। और इसी सिलसिले में एक लंबी हमारी सीरीज़ चलती रहती है अलहमरा के अंदर। मुख्तलिफ फ़ॉरेन आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ आके अपना काम जो है वो डिस्प्ले करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की वजह से यकीनन हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद एक फुल बूम में आपको अलहमरा जो है वो नज़र आएगा। और हमने अभी अपना कल्चर डे इंशाल्लाह 14 अप्रैल को भी सेलिब्रेट करना है यहीं पर अलहमरा के अंदर। तो हमेशा बहुत सारी चीज़ों पर मैं बात करती हूँ, इन्फॉर्मेशन पर बात होती है, कल्चर पे बात नहीं होती। हालांकि कल्चर पे बात करना सबसे ज़रूरी है आज के इस पोलराइज सोसाइटी के अंदर, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज़ है। अभी यहाँ पर मैंने केपीके का एक बच्चा देखा, वो भी आर्टिस्ट यहाँ सीखने के लिए आया है, केपीके से आया है, हमारा मेहमान है। और मेरी चीफ मिनिस्टर के लिए जो है वो कोई नहीं है कि केपीके से आया है, कोई कहीं से आया है। और लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर है, और यहाँ की जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब बच्चों के लिए हैं। और चीफ मिनिस्टर हमेशा कहती हैं उनको से, आपको पता है कि जब भी खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, कहीं से भी बच्चे मिलने के लिए आते हैं, तो जो भी जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। अब जैसे लैपटॉप्स जो हैं पंजाब में स्टूडेंट्स को मिले, इसी तरह जो है वो लैपटॉप्स उन्होंने केपीके के बच्चों को भी दिए, इसी तरह वो लैपटॉप्स जो है उन्होंने बलोचिस्तान के बच्चों को भी दिए। और अभी भी उनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी शी इज़ वर्किंग ऑन दैट। लेकिन ये जो कल्चर है, हमें नफ़रतें और जो एक तकलीफ़ का सा माहौल है, उसके अंदर कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ सकती है, जो कदूरतें, नफ़रतें ख़त्म कर सकती है। और आज मुझे पता चला, एक अफसोसनाक ख़बर भी आई कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब की वालदा जो हैं
उनका इंतकाल हुआ है। मेरी दिली ताज़ियत है हम सब की तरफ से। माएँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। माएँ जो हैं वो कितना वालदैन का क्या मुकाम है, वालदैन की जो दुआएं हैं, उनकी जो बरकतें हैं, उससे महरूम होने से बड़ा नुकसान नहीं हो सकता कोई। सो मेरी तरफ से उनकी फैमिली के साथ भी मैं इजहार ताज़ियत करना चाहती थी। कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा मैडम, ये एक तो ईद आ रही है अब, और महकमा कल्चर की जानिब से क्या प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, और इनके बाद रमज़ान पैकेज जो है रमज़ान में दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, तो वो कितने अफराद को तकसीम हो गया कि अभी भी कुछ लोग रहते हैं जिनको वो पैकेज दिया जाना है? जी देखिए, अलहमरा बिल्कुल ईद के मौके के ऊपर फुल फ्लेज एक कलरफुल अलहमरा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होंगी। हम मुख्तलिफ जो सिंगर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ जो है इंशाल्लाह हम करेंगे। जहाँ तक रिंगबान रमज़ान की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि एक दफ़ा फिर परवरदिगार ने मरीम नवाज़ साहिबा को सुरखरू किया कि 30 लाख ख़ानदानों तक जो है वो 10,000 रुपये की जो पे ऑर्डर्स हैं वो पहुँचाए गए, और हर एक के घर पे जाकर नॉक करके इज़्ज़त के साथ वो उनको दिए गए। और अब जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ जिनके कुछ प्रोसेस रह गए, किसी के अंगूठे मैच नहीं हुए, या किसी जो बेवा है उनके शौहर के नाम पर पे ऑर्डर आ गया था, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है चल रही हैं, जिसको 15 अप्रैल तक सीएम साहबा ने कहा है कि इसको चलता रहना चाहिए, ताकि कोई भी एक ऐसा हमारा जो है वो शहरी ना रह जाए कि जिसका पे ऑर्डर जो है वो कैश ना हो सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है। जी मुझे नहीं मालूम कि जी वो रवाना हो गया नहीं रवाना हो गया। इस हवाले से हुकूमत का लेना देना तो इसमें नहीं है। मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो गई है, तो कानून अपना रास्ता लेगा। बिलावल भुट्टो का गद्दारी गवर्नर हाउस आए थे और उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि तमाम जो कोई मसाइल है, दहशतगर्दी समेत दीगर जो मसाइल है, उसमें हमें तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा जिसमें PTI भी शामिल है। और उन्होंने मशवरा दिया हुकूमत को, वज़ीर आज़म कहा कि अगर किरदार अदा करना चाहते तो पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। नहीं, अगर बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। पंजाब भर में एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस सिलसिले में कैसे मेक श्योर करेंगे कि लोगों को तनख्वाहें मिले? और दूसरा सवाल ये ले लें कि हमने शहबाज शरीफ के दौर में, गुलजार के दौर में, हर दौर में लोगों को CM को हॉस्पिटल में जाके इस तरह MS को मुअत्तल करते ही देखा है। क्या नहीं, बुज़ार तो कभी घर से नहीं निकले थे। पता नहीं आपने बुज़ार को कहाँ देख लिया। प्यारे भाई, बुज़ार साहब तो घर से कभी निकले नहीं थे। पता नहीं आपने कहाँ ख्वाब में देख लिया उनको कहीं जाते हुए। पहली तो गुजारिश है सुथरा पंजाब के हवाले से, पूरे पंजाब में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पर देखिए आउटसोर्स किया है हमने, और हमसे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की शिक है कि उनको मेक श्योर करना है कि तनख्वाहें जो है वो टाइमली मिलें। इसके ऊपर CM ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और उसके बाद जो है तनख्वाहें पे की जा रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा ऐसा बहन भाई रह जाएगा जिसको तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए क्या एक CM के पास क्या ऑप्शन है। वो एक तरफ अगर वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के सरकारी रिपोर्टें पढ़ के कहें सब अच्छा है, फिर आप कहेंगे CM जो है वो सरकारी बाबुओं के कहने पर चलती हैं, उनको हकायक का इल्म नहीं है। हकायक जानने के लिए जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहाँ जाकर जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहाँ से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाने चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए। वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही ज़ीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन माने अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूंगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। सो ये और यही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। दैट्स इट। आपने बड़ी अच्छी बात की अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महकमा हेल्थ के इतने इश्यूज आ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स पे आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की नाकामी है? आपके महकमे की कोई बात नहीं की जाती, मरियम औरंगजेब के महकमे की, इस
तरह भट्ट साहब का महकमा है, मैं नाम इसलिए कि ये इशू आ रहा है मुसलसल, तो क्या फिर गुजरा देखिए मोहसिन, हेल्थ हेल्थ के साथ ऐड कर ले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 खासगान है वजीर और फिर लाहौर के ही हॉस्पिटल्स का इशू आता है। आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पंजाब के इशू है। आपको मैं गुजारिश कर लेती हूँ, मैं समझ गई। क्वेश्चन है कि जब हायरार्की होती है, जब कैबिनेट होती है, हर काम तो चीफ मिनिस्टर को नहीं करना ना। चीफ मिनिस्टर अगर आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखती है तो आप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 खासगान वजीर हैं, तो इसका ये मतलब लग रहा है कि वो तगड़े हैं। देखिए मेरी भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, तगड़ा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मेरी गुजारिश ये है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और माफिया से घिरा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। देखिए, मैं जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को इलाज से मना कर दें। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को कहें कि जी हम जो है वो आपको देखना नहीं चाहते। जब मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, अरबों रुपए का फंड है, तो उनको वो देनी पड़ेंगी। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपना महकमे की वो काम भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक हायरकी है जो चीफ मिनिस्टर की है। और वो फिर मैंने जैसे कहा कि सरकारी रिपोर्टों पे बिलीव नहीं करती, वो सीइंग इज बिलीविंग वाली उनकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी होती है, जो हर चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए। कि आपको दफ्तर में बिठा के, अब मेरे भी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन हर रिपोर्ट 100% दुरुस्त है मैं नहीं कह सकती। और इसीलिए सेहत इतना सेंसिटिव मामला है कि उसको जो है बहुत क्लियरली देखने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात है, जब एक्शन लेते हैं फिर आप ही बहुत सारे लोग जो है वो सिफारिशें भी करते हैं, और उसके बाद वो जो है वो आप भी वो कह देते हैं, वो देखें ना जी फलाने डॉक्टर को माफ़ कर दें, वो देखें ना जी, मुझे अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, फिर वो वो कहते हैं कि जी वज़ीर इत्तलात हमारे खिलाफ बोलती हैं। बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए अस्पतालों में? बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। डॉक्टर के आने और जाने का टाइम पता होना चाहिए। अगर प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं तो सरकार से भी आप नौकरी करते हैं ना, वहाँ तनख्वाह लेते हैं, वहाँ पे भी टाइमली आना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि ये हेल्थ के शोबे में माफिया है, दोनों गुजरा पहले दौर में भी रहे, अब भी हैं। क्या दोनों गुजरा को इल्म नहीं है इन माफिया का? क्या उसका तदारुक नहीं किया जा सकता? और समझते हैं मैं इस पे बात कर चुकी हूँ। देखो दानियाल, मैं बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहा कि रजब भट्ट के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान में तो इन्हें मजहब को लेके बहुत ज्यादा लोग संजीदा भी हो जाते हैं और इश्तियाल अंगेज भी हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं? देखिए मैं ना ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती। मैं एक मिनट, मैं उनको फॉलो नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि वो मौसूफ का क्या इशू है, उन्होंने क्या किया है। वैसे मैंने क्रिटिसाइज़ किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। ये कौन सा कंटेंट है? और फिर मतलब वो बेचारी औरत जो है वो लजा रही है, वो नई शादीशुदा, वो परेशान हो रही है, मियाँ उसका शूट कर रहा है। ये तो कंटेंट आ रहा है। हम भी शायद तमाशबीन कौम हो गए, हमें जो है वो पता नहीं क्या देखने का शौक आ गया और उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं। भाई मैं सिर पकड़ लेती हूँ यार, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं तो फिर ठीक है। फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है। अज़मा पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादिया विफाक के अंदर, लेकिन वहाँ से हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पानी की बात बार बार हो रही है कि पंजाब जो है सिंध का पानी पी जाता है, और दूसरा हमला किया है तर्जुमान ने, उनके कि डाकू आते हैं पंजाब से, सिंध में हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। देखिए पहली तो बात यह है कि हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। अपने पानी की मैनेजमेंट के हवाले से हमारी अपनी ज़ाहिर है, वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने अपने पानी के साथ क्या करना है। सो ये इनकी कन्फ्यूजन है, ये उनको डिसइंफॉर्मेशन है, अल्लाह जाने क्या है। इसके ऊपर मीडिया पे बात करने की बजाय हम किसी फोरम पर बैठ के बात करना पसंद करेंगे। उनकी तरह मीडिया पे बयान देना जो है उनके लिए शायद ज़रूरत है, बिकॉज वो उनके वो कौम परस्त जो हैं उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उनको वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए मीडिया पे आना पड़ता। मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी को टच किया है। एक ऐसा इशू पानी हमारा एक कौमी इशू है, क्या डैम्स की जानिब कब चीफ मिनिस्टर रुख करेंगी? हम कोई ऐसे डैम छोटे छोटे बनाए ताकि आने वाले वक्तों में हम अपनी नस्लों के लिए। पहले तो उल्फत साहब पानी है ही नहीं, पहले तो प्रॉब्लम यह है कि पानी है ही नहीं। और इस दफ़ा
अभी जो है वो वार्निंग भी जारी हुई है पानी की कमी के हवाले से, और पंजाब में 41% जो है वो बारिशें कम हुई हैं, और हमारा टोटल जो रिलायंस है वो अल्लाह पाक के उसकी रहमत पे होता है। सो पानी की कमी है, हमें मिल बैठकर जो है वो इसका यकीनन हल निकालना है, और सैलाब का जो पानी है उसको इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सीएम साहिबा का एक विजन मौजूद है, लेकिन अभी तो हमें मतलब एक खुश्क साली का सामना है। इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। मैडम, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, लगता है कि रियासत नाकाम हो रही है, दहशतगर्द मजबूत हो रहे हैं, उनके हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं। बहुत गलत बात की आपने अदनान कि दहशतगर्दी के जो है वो कहीं पर भी कोई भी वाक़या हो सकता है, और जहां एक वाक़या होता है वहां आपको ये नज़र नहीं आया कि 21 रमज़ान से पहले, मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो पंजाब की CTD ने, पंजाब के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने 6 मुख्तलिफ फुल फ्लेज अटैक्स जो है वो उनको अवर्ट किया है, और ये छोटी बात नहीं है। अब लेकिन मीडिया के अंदर गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, और जो बुरी चीज़ें हैं वो शायद हमें उसको पोर्ट्रे करके ज़्यादा तस्कीन मिलती है, शायद मैं ये इतना ही कह सकती हूँ। लेकिन हमारे लोग जाने दे रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, और वो अपनी शहादतें यकीनन पाकिस्तान में अमन लाने के लिए ही कर रहे हैं। और ये दहशतगर्दी की जंग हमने लड़ के जीत भी ली थी, लेकिन एक मौसूफ आए, उन्होंने हमारे पे ये दहशतगर्दी की जंग जो अच्छी खासी है जिससे हम बाहर निकल गए थे उसको दोबारा जो है फैसिलिटेट कराया, और आज हम उससे भुगत रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे। अच्छा मैडम, डिस्पेंसरी सिस्टम हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फाल करने की कोशिश की जो अभी रनिंग में है, वो अगर प्रॉपर फाल हो जाता है तो मेन जो सिटी है वो बड़े हॉस्पिटलों पर रश कम हो सकता है। जी, इसीलिए जी नहीं पाया तकमील तक, वो मतलब मैं गुजारिश कर देती हूँ। अभी जो है वो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स उनको नाम रखा गया है, और अभी जितने भी